तो आपके हिसाब से सुंदरलाल दीक्षित तो आलोक तिवारी चुनाव लड़े, किसको टिकट मिलना चाहिए? अब युवा चेहरा सर आलोक तिवारी है, मुझसे मैं भी उनके पक्ष में हूँ। अच्छा। हाँ, सुंदरलाल दीक्षित जी तो काफ़ी समय से काम कर रहे हैं, मैं उनका विरोध नहीं करता हूँ, लेकिन युवा चेहरा जो सर आलोक तिवारी है उनको मौका हाँ, उनका मौका मिलना चाहिए। दोनों लड़ी हैं, 100% लड़ी है दोनों। अगर एक जीती है तो दादा कोई हरा नहीं सकता है। अगर दोनों लड़ी हैं तो सपा कोई औकात नहीं रोक लिए। सपा तो पिछली बार जीती रहा मेरे भाई। दादा पाएंगे शायद। तो दादा की सरकार भी अब की है। दादा की सरकार भी है। तो दादा अगर दोबारा टिकट पे वोट दे हो? वोट तो नहीं देंगे दादा को। रोड वाले हमारे लोगों को नाला नहीं बनने दिया है उन्होंने, और हम लोग नाला तो बन रहा उधर देखा भाई। अब हमारी तरफ बताइए, देखिए सामने कितना नाला बढ़िया दे दिया गया है। पानी जो है पीछे खेतन में जात होंगे, गाली सुनी थे। हैदराबाद में विकास हुआ कि नहीं? ठीक है, ठीक है, हैदराबाद- ज़्यादा अच्छा ना ज़्यादा बुरा। प्रमुख समस्या विकास जो नहीं हुआ। विकास तो हुआ है। अरे भैया नहीं। अरे मोदी योगी जी का विकास हो तो हैदराबाद में कैसे नहीं, हुआ? हैदरागढ़ में विकास ये नहीं हुआ। हाई चौराहा आप जाइए, देखे जा। इस समय मौजूदा अगर दौर की बात कर लिए तो उत्तर प्रदेश में एक ही रंग का जोर शोर है, वो है नगर पंचायत के चुनाव का रंग। नगर पंचायत का चुनाव का रंग इस तरह है कि आरक्षण जारी होने के बाद जहां पर सीटें सामान्य हुई हैं, जहां पर बैकवर्ड हुई हैं, उस बिरादरी के लोग चरण वंदना करना शुरू कर दिए हैं। हैदरागढ़ की बात करें तो हैदरागढ़ की सीट सामान्य है, तो यहाँ पर सामान्य सीट होने के बाद जो सामान्य कैटेगरी के लोग हैं वो चरण वंदना शुरू कर दिए हैं। पर कुछ लोग हैं, चलिए ये बात कर लेते हैं। सबसे पहला सवाल, कुछ सिंह अरे नाम। खड़े हो जाइए भैया। अरे यार बैठो, आपो बैठो। नहीं बैठे हुए ना, खड़े हो। कुछ सिंह नाम है। कुछ सिंह जी भैया। माहौल क्या है आपके हैदरागढ़ का? माहौल भाजपा और सपा की लड़ाई है। हाँ। अगर देखें पंडित एक लड़ा, हाँ। एक पंडित जी लड़े तो भाजपा को कोई हरा नहीं सकता। हाँ। लेकिन अगर दुई पंडित लड़े तो वोट जो है भिन्न हो जाएगा और 100% जो है सपा बाजी मान ले जाएगी। और आलोक भाई वो भी कम नहीं है, हमारे दादा जमीनी नेता हैं, ये भी कम नहीं है। बड़े यार मजेदार आदमी हो यार, आलोक भाई की बड़ाई कर रहे हो, सुंदरलाल दादा की बड़ाई कर रहे हो, मतलब तुम देखिए, अगर उनका टिकट मिले तो उनकी तरफ, उनका टिकट मिले तो उनकी तरफ हो जाइए तुम। टिकट वाली बात नहीं है। बात हम लोग जो है भाजपा से जुड़े हैं और मोदी जी से जुड़े हैं। अच्छा। ना कि हमें चेहरा देखना आलोक है, ना हमें देखना है कि ये जो है दादा हैं। हम लोग जो है कट्टर भाजपाई हैं, लेकिन अब मजबूरी हम लोगों को ये बैठ रहा है कि हम जाएं किस तरफ जाएं, आलोक को वोट दें और या जो है दादा को वोट दें। नहीं, जिसको भाजपा टिकट देगी तो उसके साथ रहेंगे, फिर निर्दलीय के साथ रहेंगे? नहीं, फिर हम तो तब तो फिर हम जो है जो जिसको टिकट देगी हम उसके साथ हैं। हाँ। और पिछली बार जैसे रह गए दादा का माहौल बढ़िया था, लेकिन जैसे पंकज भाई ने उनके जो बेटे हैं पंकज, उन्होंने कुछ ऐसे काम किए हैं कि नगरवासी उनसे इतने दुखी हैं। उन्होंने हाईवे तक नहीं बनने दिया बढ़िया, इतना खूबसूरत हाईवे। खूबसूरत हाईवे बना, तुम हो यार फर्जी बड़े भाई कर रहे हैं। अरे रीडिंग का हम जनता सवाल पूछ रहे हैं, नहीं, तुम तो आरोप लगा रहे हो। हम आरोप नहीं, हम अपनी बात बता रहे हैं। एक चीज ये बताइए, हम भाजपा को देना चाहते हैं, ठीक है, आलोक भी हमारे हैं। आलोक भी हमारे साथ। हैदरागढ़ की समस्या क्या थी, प्रमुख समस्या क्या थी? प्रमुख समस्या विकास जो नहीं हुआ। विकास तो हुआ है। अरे भैया नहीं। अरे मोदी योगी जी का विकास हो तो हैदरागढ़ में कैसे नहीं, हुआ? हैदरागढ़ में विकास ये नहीं हुआ। हाई चौराहा आप जाइए, देखे जा, चौराहा पे जाइए, जाम देखिए, और मिट्टी तक बेच डाली गई है हाईवे की। हाईवे तक मिट्टी तक बेची गई। जाम की समस्या का चेयरमैन है। बिल्कुल, उन्होंने हाईवे ने, आज रोड वाले हमारे लोगों को नाला नहीं बनने दिया है उन्होंने, और हम लोग नाला तो बन रहा उधर देखा भाई। अब हमारी तरफ बताइए, देखिए सामने कितना नाला बढ़िया दे दिया गया है। पानी जो है पीछे खेतन में जात होंगे, गाली सुनी थे, और कहा गया चेयरमैन से हमका एक रोड बनवा दिया जाए, एक नाला हमारे उधर बना दिया जाए, कम से कम आराम हो जाए। मन दुखी है, बिल्कुल मन दुखी, लेकिन भाजपा के साथ हो। बिल्कुल हन तो लेकिन शर्त ये, पंडित एक लड़ा। मैं नहीं चाहता हूं कि एक मुस्लिम क्या लगता है कि एक पंडित लड़ेगा कि दोनों लड़ेंगे? दोनों लड़ी हैं, 100% लड़ी हैं दोनों। अगर एक जीती है तो दादा कोई हरा नहीं सकता है। अगर दोनों लड़ी हैं तो सपा कोई औकात नहीं रोक लिए। सपा तो पिछली बार जीती रहा मेरे भाई। यार भाजपा को तुम सपा बड़ाई करो, जीती रही। हम बड़ाई नहीं कर रहे हैं, हम बात अपनी सत्यता को बता रहे हैं। सपा पिछली बार जीती थी। तो क्या बीजेपी जो है क्या कहते हैं अपने दबंगई से वो डीएम जी हमारे आए, उन्होंने घोषणा कर दिया। हाँ। वो जीत गए। तो सवाल उठा दिया, बताइए, कह रहे कि सपा जीत रही थी। हाँ, सपा जीत रही थी, लेकिन आखिरी टाइम तक बीजेपी जीत गई थी। जीत गई।
उसमें डीएम वगैरह की कोई गलती नहीं, हम तो समझ। देख लीजिए, खड़ी हुई, आप खड़े हो जाइए, खड़े होइए। ये सब नहीं कर आपके साथ हैं ब्लेम नहीं कर सकते ब्लेम लोग ऐसे। जी? हम तो किसी के ऊपर हम ब्लेम नहीं कर सकते। चलिए, इन्होंने कहा कि ब्लेम नहीं करते, आप झूठ बोल रहे हैं। हम अंदर काउंटिंग करा रहे थे, बात बता रहे हैं हम अपनी बात। हम अंदर काउंटिंग करा रहे थे। हम लोगों के हाथ में कॉपी ब्लेड पेपर और डीएम साहब आगे जीत के भाजपा। पब्लिक ने जिताई बीजेपी के, डीएम साहब ने, बताइए। पब्लिक एक दो दिन पहले मूव हो ही गई थी। हाँ। और दो लोग लड़ना चाहते हैं जैसे बीजेपी से, तो मैं तो कहता हूँ इन दोनों को छोड़ के किसी तीसरे को टिकट दे दिया जाए, सबसे अच्छा यही रहेगा। कि किस लिए, कारण क्या है? अरे कारण ये है क्योंकि भीतरघात होगी, अगर किसी एक को मिलेगा तो भीतरघात तो होनी ही होनी है बीजेपी में। इसलिए इससे सबसे बढ़िया यही तरीका है कि दोनों को हटा के किसी तीसरे को टिकट दिया जाए। चल रहा है। तो इससे खुश हो? हाँ, खुश है। हैदराबाद में विकास हुआ है? हाँ, हुआ रहा है, नाला बन रही। अब ये देख लो, अब आप कह रहे हैं कि ये आप देख लीजिए, आप भैया, वो पड़ोसी कह रहे हैं, आप देखिए, झूठ कितना बोलते, विकास नहीं हुआ भाई। भैया हम ये झूठ, क्या हुआ भाई? भैया हम झूठ नहीं बोलते हाँ। हैं। हम लोगों को तकलीफ ये है, हमारी जैसे रोड नहीं बनी, हाँ। हम लोगों का नाला नहीं बना। हाँ। दादा ने वादा किया था हम नाला बनवाएंगे, कुछ नहीं बना। हाईवे तक लोगों से पूछे, मिट्टी तक बेन डाली गई। दूसरी दुकान पर चलते हैं। यहाँ पर देखिए सुपर लॉन्ड्री, यहाँ पर कपड़ों की धुलाई होती है। भाई साहब, कपड़ों की धुलाई होती है ना केवल? क्या नाम भैया आपका? संजय सिंह। हाल ये हमारा कि माहौल हैदराबाद का क्या है? बीजेपी के मौजूदा चेयरमैन हैं और वो पूर्व विधायक भी रहे हैं। कितना उनके विकास कार्यों से आप खुश हैं? देखिए, हम बीजेपी के वोटर हैं। अच्छा। बीजेपी को वोट करते हैं। अब वो क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, ये नहीं पता। हैदराबाद में विकास हुआ कि नहीं? ठीक है, हैं? ठीक है। हैदराबाद- ज़्यादा अच्छा ना ज़्यादा बुरा। तो हैदराबाद का माहौल क्या रहेगा बीजेपी को लेकर अगर बात करिए तो? बीजेपी से टिकट मिलती है तो जीतेंगे। जीतेंगे 100%? बीजेपी से मिलती है तो। बीजेपी से? हाँ। अगर बीजेपी से नहीं मिलती है तो नहीं। बीजेपी से दो चेहरे टिकट मांग रहे हैं इस बार। तो फिर दिक्कत है, फिर नहीं, नहीं। चेहरे तमाम मांग रहे हैं, लेकिन अगर ब्राह्मण चेहरों की बात करें तो दो ब्राह्मण चेहरे साथ में हैं। हाँ हाँ। एक आलोक तिवारी की बात कर लीजिए, एक सुंदरलाल दीक्षित की तो बात वो कर लीजिए। वोट बढ़ जाएंगे। तो फिर बीजेपी को नुकसान हो सकता है। बिल्कुल 100% नुकसान होगा। बिल्कुल होगा इसको। 100% नुकसान होगा। विकास के नाम पर फिर नहीं जाएंगे आपकी? विकास किया इन्होंने। नहीं, देखिए बीजेपी, देखिए मैं एक कोर वोटर हूँ बीजेपी का। हाँ। ठीक है, तो मैं बीजेपी को वोट करता हूँ। लेकिन बीजेपी ही अगर बढ़ जाएगी तो कंफ्यूज हो जाऊंगा ना मैं कि किसको वोट देना तो है। ये कैसे, इसका कैसे माजरा कैसे करे भाई भाई बीजेपी? एक को मिलना चाहिए बस, उसमें क्या, दो लोगों को तो देगी नहीं बीजेपी, हाँ, दो लोगों को तो एक ही को देगी। अगर लेकिन दूसरा नहीं मानने को तैयार हुआ तो नुकसान होगा दोनों का। ये पाइपलाइन पड़ी हुई है, पाइपलाइन हम शायद जहाँ पानी जा रहा है टुल्लू भी चल रहा है, लेकिन पानी ऊपर सप्लाई का नहीं चढ़ेगा। 5 साल जब से हुए हैं 5 और साल विकास नहीं हुआ। हम बता चुके, कंप्लेन भी कितने बार किए हैं, लेकिन नहीं, इम्पॉसिबल। फिर भी अगर लाइटें लगी, लेकिन लाइटें यहाँ की नहीं चलेगी। फिर भी आप किसके साथ हैं? बीजेपी मतलब विकास हो या ना हो, लेकिन आप बीजेपी के साथ रहेंगे? नहीं है, हम साथ में, हमने वोट भी दिया, लेकिन ये जो दो लड़ रहे हैं ये कंबाइंड होगा। कौन कौन दो लड़ रहे हैं? 2 लोग, आलोक भाई कह रहे हैं, दादा कह रहे हैं, और भी लोग तो लड़ रहे हैं बीजेपी से शायद, और लोग मांग रहे हैं, देखो किसको लेकिन दे दो रहे हैं। चर्चित चेहरे हैं। चर्चित चेहरे। तो अगर ये दोनों लड़ जाएंगे तो हाँ, तो इससे घाटा होगा। लेकिन फिलहाल टिकट तो बीजेपी एक ही को देगी। एक ही को देगी। हाँ। वो दादा पाएंगे अच्छा, पता है? शायद। हाँ भाई, पूर्व विधायक हैं, अब वो दादा पाएंगे मतलब शायद। पता है। तो हाँ, दादा की पता क्या सरकार आपको? भी अब की है। दादा की सरकार भी है। तो दादा अगर दोबारा टिकट पे वोट दे हो? वोट तो नहीं देंगे दादा को। क्या नाम शशि प्रकाश शुक्ला है सर। जी, तो शुक्ला जी सबसे पहले ये बताइए कि हैदराबाद की अगर बात करें, नगर निकाय का चुनाव है। जी, जी। तो मौजूदा समय में हैदराबाद के विकास कार्य से कितना खुश हैं आप? लगभग ठीक है सर, जैसा विकास देखा जा रहा है, लोगों को सारी सुविधाएं मिल रही हैं। बस बीच बीच में थोड़ी सी असुविधाएं हो जाती हैं, लेकिन उसको अगर दरकिनार किया जाए तो ओवरऑल कह सकते हैं कंडीशन ठीक है सर। तो माहौल क्या रहेगा बीजेपी का भाई यहाँ पर? बीजेपी का माहौल ठीक है सर, बस थोड़ा सा माहौल में बीच बीच में ये गड़बड़ हो जाता है, जैसे कि एक ही सीट पर कई कैंडिडेट आ जाते हैं। समाजवादी पार्टी का माहौल क्या रहेगा यहाँ पर? मिक्सअप है, लेकिन सर अगर बीजेपी एक कैंडिडेट अगर उतारेगी तो कैंडिडेट तो एक ही उतारेगी ना भाई। हाँ, नहीं। टिकट तो एक ही लोग मिलता है ना। उसमें आपस में भी हमने देखा है, खड़े जरूर जाते हैं लेकिन निर्दलीय रूप में खड़े हो जाएंगे। वो जुड़े जरूर बीजेपी से हैं, बीजेपी से जुड़े हुए हैं, लेकिन मुद्दा उनका यही रहता है कि वो हिंदुत्व को लेकर चलने लगते हैं। मेरा एक सवाल आप लोगों से है कि जैसे बहुत से लोग देख रहे होंगे, सुन रहे होंगे, उनका कहना है कि मैं बीजेपी की चर्चा कर रहा हूँ कि बीजेपी का माहौल क्या है। तो मैं चर्चा इसलिए करूँ कि यहाँ पर सरकार बीजेपी की है, तो इसीलिए मैं बीजेपी की चर्चा कर रहा हूँ। इसलिए समाजवादी पार्टी की चर्चा नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि समाजवादी पार्टी यहाँ पर ना चेयरमैन है ना सत्ता में है। माना कि जनता इनके पक्ष में है, टिकट उनको देते, लेकिन दूसरा पक्ष नहीं मानने को तैयार, तो क्या करना चाहिए?
तो अब उसमें कोई चारा नहीं है, बस इसमें ये कि उसको परिपक्वता देखी जाए सर। तीसरे को दे दिया जाए? सीनियर कौन है? किसी तीसरे को ना दे दिया नहीं, जाए? ऐसा नहीं है सर, सीनियरिटी देखनी चाहिए। किसी तीसरे को देना कोई मुद्दा नहीं है सर। बीजेपी से कई लोग टिकट मांग रहे हैं ना, जो ज़्यादा समय से है सर उस फील्ड में, उसको पहला प्राथमिकता देनी चाहिए। देनी चाहिए। हाँ, 100%। तो आपके हिसाब से सुंदरलाल दीक्षित और आलोक तिवारी चुनाव लड़े, किसको टिकट मिलना चाहिए? अब युवा चेहरा सर आलोक तिवारी है, मुझसे मैं भी उनके पक्ष में हूँ। अच्छा। हाँ, सुंदरलाल दीक्षित जी तो काफ़ी समय से काम कर रहे हैं, मैं उनका विरोध नहीं करता हूँ, लेकिन युवा चेहरा जो सर आलोक तिवारी है, उनको मौका मिलना हाँ, चाहिए। उनका मौका मिलना चाहिए। और यहाँ हैदरगढ़ का ये है कि देखने वाली बात है कि बीजेपी के जो दो ब्राह्मण चेहरे हैं, आखिरकार बीजेपी टिकट देती किसको है, कौन किस पर भारी होता, पूर्व विधायक पर क्या युवा भारी होता, ये तो देखने वाली बात है। DP TV के लिए सिमोस्ती की रिपोर्ट।